नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कलम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दादावाद, यथार्थवाद, बहुत सारी ऐसी बात को बारे में बताएंगे जो कि कला को अपनी चरम सीमा पे पहुंचाया है आधुनिक कला में, आधुनिक काल में। तो दादावाद 1916 ईस्वी में पाश्चात्य देश ज्यूरिख के काबारे बाल्टियर में पनपा था। और दादा एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। ध्यान दीजिए कि दादा एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। तो पिकाबिया के प्रयास से 1919 तक ज्यूरिख, न्यूयॉर्क, जर्मनी, फ्रांस में दादावाद का विस्तार हो गया। पिकाबिया के अतिरिक्त मार्शल दुसाफ की दादावाद के प्रेरणा माने जाते हैं और वस्तुतः कला के विभिन्न आदर्शों, परंपराओं व सिद्धांतों की ओर इंगित करने के उद्देश्य से दादावादी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह दौर मानसिक असंतोष व निराशा का था, जिसमें व्यर्थ समझी जाने वाली चीज़ों का नियंत्रण हुआ था। दादावादी शैली के अंतर्गत मार्कस एंडरसन ने काट छाँट कर विभिन्न आकृतियों की सृष्टि की और वहीं मानरे ने एक लोहे की चादर की कील गाड़कर इसका प्रयोग किया था। अब आपको बताएंगे यथार्थवाद के बारे में। तो यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद जो है आंखों से दिखने वाला सत्य अथवा वास्तविकता को निरूपित या चित्रित करना ही यथार्थवाद कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि आंखों से दिखने वाला सत्य अथवा वास्तविकता को निरूपित या चित्रित करना ही यथार्थवाद है। और यथार्थवादी शैली के चित्रों में कल्पना व प्रतीकात्मक का अभाव होता है। जीवन और प्रकृति के विविध आयामों को अपने मौलिक यथार्थवादी मौलिक व वास्तविक रूप में कैनवास पर उतार देना ही यथार्थवादी चित्रों की विशेषता कही जाती है। यथार्थवादी चित्रकारों में प्रमुख है क्या? कौन कौन यथार्थवादी चित्रकार हैं? और जिसमें से वो प्रमुख हैं, रूबेंस हैं, पीटर हैं, ब्रुंगल्स हैं, टर्नर हैं, कांस्टेबल हैं, और ये सभी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, यथार्थवादी के बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। अब अति यथार्थवाद के बारे में बात करें तो यह एक ऐसा साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन है जो फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा दादा के विनाशात्मक आंदोलन पर आधारित है। अति यथार्थवादियों के कार्यों का उद्गम उनका अवचेतन मन है। अवचेतन मन में लगातार चलने वाली विभिन्न क्रियाकलापों व मानव मस्तिष्क के गूढ़ व अबूझ रहस्यों को कला के माध्यम से सामने लाने में अति यथार्थवादी आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका रही है। अति यथार्थवादी के प्रमुख कलाकार हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अति यथार्थवादी प्रमुख चित्रकार कौन सा है। और सल्वाडोर डाली है उसमें, और मार्क्स एंसर्ट हैं, यू तांगवी हैं, आंद्रे मास्तो हैं तथा जान मीरो हैं। आगे बात करते हैं नव यथार्थवाद। मैंने बात किया यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, और आगे मैं बात कर रहा हूँ नव यथार्थवाद के बारे में। तो नव यथार्थवाद जो है यह कला समीक्षक पियर रेस्तानी व कलाकार ई क्ले ने 1960 ईस्वी में नव यथार्थवाद को स्थापित किया था। नव यथार्थवादियों का उद्देश्य बगैर किसी आलोचना और चर्चा के सामाजिक सत्य को प्रकाशित करना था। ईव क्लेव ने 1956 ईस्वी में हवा में तैरने वाली नीली गोलों का प्रदर्शन किया। यह अन्य कृति शून्यता के प्रदर्शन में उन्होंने लोगों को खाली दीवारों को देखने के लिए निमंत्रित किया। वस्तुनिरपेक्ष कला जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो वस्तुनिरपेक्ष कला जो है 20वीं सदी की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, जिस कला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक वस्तु के रूप की ओर कोई संकेत नहीं होता। ऐसी कला को वस्तुनिरपेक्ष एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त कला कहते हैं। कांडिस्की व मोद्रियान वस्तुनिरपेक्षवादी कला के प्रेरणा है, और इसके अन्य कलाकार हैं देवोने, लेजे, ब्रूस, मार्सेल, कान, क्ले, जान मीरो, ये सभी इसके मुख्य कलाकार हैं। प्राचीन काल में
भी वस्तुनिरपेक्ष आकारों का चित्रण किया गया, जिसके उदाहरण हैं पार्सियन, गलीचा, चीनी मिट्टी पर अलंकरण। परंतु यह चित्रण अलंकारिक चित्रण ही माना जाता है, तो मानवीय भावनाओं को उद्देशित करने का कोई प्रयास इसमें नहीं किया गया है। वस्तु निरपेक्ष कला की बात किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अनियंत्रित कला के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनियंत्रित कला। अब यह अनियंत्रित कला क्या है कि यह जो है अमेरिका की बात है। अमेरिका वस्तु निरपेक्ष अभिव्यंजनावादी कलाकारों के समान पेरिस के कुछ नए ऐसे कलाकार हैं जो जैसे कि हार्टुंग, सुलाज व मार्त्यू इत्यादि अनियंत्रित संचालन द्वारा वस्तु निरपेक्ष चित्रण में व्यस्त थे। इन्हीं के अतिरिक्त बोल्ट, आलिसिन, शेख, आसगेर, योर्न आदि कलाकार भिन्न भिन्न अंकन पद्धति में वस्तु निरपेक्ष चित्रण कर रहे थे। इन सब की कला को अनियंत्रित कला के नाम से पहचानते हैं और इस कला को फ्रेंच कला समीक्षक मिशेल तापीच ने भिन्न कला या मूर्तिगामी कला नाम से भी निर्दिष्ट किया है, यानी सुशोभित किया है। अनियंत्रित कला में तुलिका व रिक्त पट से चित्रण का आरंभ होता है व उसका अंत कहीं भी हो सकता है। अनियंत्रित कला एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है एवं उसमें धब्बावाद, पदार्थ चित्रण, वस्तु निरपेक्ष, अक्षर कला, संकेत चित्रण आदि का अंतर्भाव हो सकता है। अब मैं बात कर रहा हूँ पाप कला की। तो पाप आर्ट जो है यह कला का उदय इंग्लैंड में हुआ था। पाप कला कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ब्रिटिश पाप कलाकारों में से पीटर ब्लैक एक प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो पूछा जाता है कि पाप कला का प्रसिद्ध चित्रकार कौन रहा है? तो ब्रिटिश पाप कलाकारों में से पीटर ब्लैक। अमेरिका पाप कलाकारों में रॉबर्ट्स रोसेनबर्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध कलाकार हैं और उनकी कृति है मोनोग्राम। पाप कला के विषय जो है विज्ञापन यंत्र, चलचित्रण पट, अवकाश संचार, आज का घर आदि जैसे तमाम विषय हो सकते हैं। पाप कला के लिए चित्रकला व मूर्तिकला में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब बात किया जा रहा है लघुत्तम कला यानी मिनिमल आर्ट की। लघुत्तम आकारों की संरचना पद्धति सहज ज्ञान एवं एकाग्रता की जगह तर्क एवं अक्षर पर आधारित है। लघुत्तम कलाकारों ने अपनी कृति में नई उद्योग निर्मित सामग्री के माध्यम से रूप में प्रयोग किया है तथा ये बने आकारों में कोई परिवर्तन नहीं करते, बल्कि उसका संयोजन एवं प्रतिसंयोजन प्रायः गणितीय आधार पर किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि लघुत्तम कला का माध्यम अपेक्षाकृत ज्यामिति केंद्रित होता है। और लघुत्तम कला के उदाहरण हैं, जैसे कि क्या क्या उदाहरण है उसको देखते हैं। तो डोनाल्ड जड के सफ़ेद दीवार पर कतार में लगाए गए बक्से और फ्लेविन की खाली कमरे में दीवार पर खड़ी लगाई गई बत्तियां, एंटोनी स्मिथ का बड़ा काला घन, ये सभी जो है लघुत्तम कला के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं नेत्रीय आर्ट की यानी नेत्री कला की। तो नेत्री कला के अंतर्गत दृश्य को देखने से नेत्र पटल जो है उस पर होने वाले परिणामों का कला निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेत्री कला का आरंभ विक्टर वासारेली के द्वारा किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बना है और इसको ध्यान देंगे कि नेत्री कला का आरंभ किसने किया था? तो विक्टर वासारेली ने किया था। ज्यामितीय आकारों के छोटे छोटे टुकड़ों को पच्चीकारी के समान पूरे चित्रभूमि पर अंकित कर कुछ केंद्रों पर उन टुकड़ों को आकारों में ऐसे ज्यामितीय परिवर्तन देते हैं जैसे कि गति के आभार से झिलमिलाहट टाइप का पैदा होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने रेलवे का जाते हैं तो उसमें हमारा एक आँख का टेस्ट होता है, तो उसमें भी ऐसे शब्द होते हैं जो कि जिनके कलर ब्राइटनेस होता है उसको ग्रीन शब्द में लिखे शब्द को
नहीं देख पाते वो। तो वैसे ही वो क्या है, नेत्री कला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे झिलमिलाहट पैदा होकर दर्शक की नज़र का वहाँ टिकना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार कागज़ पर ज्यामितीय डिज़ाइन बनाकर उसकी उल्टी आकृति को वे प्लास्टिक के पारदर्शक कागज़ पर उतारते हैं। प्लास्टिक का कागज़ पहले कागज़ पर चलाने से आँखों के सामने झिलमिलाहट पैदा होती थी। इस तरह से नेत्री कलाकार नेत्र उद्दीपक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, और काले व सफ़ेद रंग का विरोध नेत्री कला के निर्माण में बहुत ही परिणामकारक रहता है। अतः वासारेली की अधिकतम कृतियां इन दोनों रंगों में बनाई गई हैं, और इस रंग युक्त को बेवियन कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लाएंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी जो भी पेंटिंग ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन जरूर दबाएं, और जैसा भी सुझाव देना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।